श्याम, घोर कलयुग में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं आने वाले कांटों से। जो रास्ते में आते हैं कांटे, कांटे तो आएंगे और आएंगे ही नहीं, घोर कलयुग में लोग बिछाएंगे, क्योंकि दुख मिलता है जिनसे आप चाह रखते हैं कि उनसे दुख नहीं मिलेगा, उन्हीं से दुख मिलता है। और वो जाने अनजाने कांटे आपके मार्ग में बिछाते रहते हैं। मार्ग में कांटे ना हो, इसके पास इसका आप भरोसा या विश्वास करते हैं पर निराश होते हैं, क्योंकि आशा जिनसे रखनी चाहिए वो दशकों से निराश करते चले आ रहे हैं। पर पौराणिक काल में ऐसा नहीं था। जो जिसके जो ज्ञान लेता था उसको व्यवहार में मिलाता था और कांटे हटाने का काम करते थे लोग, जिससे पुण्य प्राप्त होता था, जनहितार्थ। कांटों से मेरा मतलब है समस्या से। एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। एक धनश्रुत करके एक ऋषि हुए। उनके पास 3 शिष्य जो थे वो ज्ञान की दीक्षा ले रहे थे। अंतिम दिन था, तीनों शिष्यों का जाने का, शिक्षा कम समाप्त हो गई थी। तो ये हुआ कि परीक्षा ली जाए उनकी। तो ऋषि ने कहा, जो उनके गुरु थे, कि तुम लोग कल सुबह आना ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तीनों ने कहा ठीक है। तीनों सुबह जल्दी उठे और ब्रह्म मुहूर्त में एक एक करके ऋषि के कुटिया की तरफ जाने लग गए। ऋषि ने क्या किया था, रात्रि में अपनी कुटिया का जो द्वार था उसमें कांटे बिछा दिए थे। अब पहला शिष्य पहुंचा ब्रह्म मुहूर्त में, उसने देखा कांटे बिछे हैं। वो इधर उधर लांग कर कूद कर ऋषि की कुटिया के अंदर पहुंच गया। दूसरा आया, उसने कुछ देखा ही नहीं, उसके कांटे चुभ गए। वो भी अंदर चला गया। अब तीसरा आया, उसने देखा कांटे बिछे कुटिया के बाहर ऋषि के। उसने उन कांटों को साफ कर डाला और अंदर गया। तीनों अंदर बैठे थे, ऋषि आए। ऋषि ने कहा, तीसरा जो शिष्य है वो उत्तीर्ण हुआ, क्योंकि उसको मैंने अब तक जो ज्ञान दिया जनहितार्थ कार्य करने का, इसने सचमुच ये प्राप्त किया और ज्ञान को व्यवहार में लाया। क्योंकि ज्ञानी तो सभी हैं, सभी ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन व्यवहार में उसको कितने लोग ला रहे हैं। तो उनका तीसरा जो ऋषि है, जो शिष्य है, ऋषि ने कहा, वही उत्तीर्ण हुआ है, क्योंकि उसने आने से पहले कांटे साफ कर दिए कि किसी को लग ना जाए, नहीं तो दर्द होगा। जबकि 2 उनका अब ये उत्तीर्ण नहीं हुए, इनको पुनः ज्ञान की शिक्षा लेनी होगी, तभी ये एक राजधर्म को निभा पाएंगे। राजा का धर्म है कि वो जनहितार्थ, लोक कल्याण के लिए कार्य करे।
इस प्रकार आज भी ऐसे ही कांटे हटाने वाले जन नायकों की, परिवार के मुखियाओं की, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता है। पर हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ असर आए और कांटे बिछाना बंद तो ना करें, लेकिन कुछ कम कर दें। तो ये छोटी सी कहानी प्रेरणा है कि कहीं कांटे देखें तो लांग कर, कूद कर, उछल कर वहाँ से ना निकल जाएं। कहीं समस्या देखें तो उसके समाधान की ओर प्रयास करें, और जो आपके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है आप सबके अंदर, उसका प्रयोग करें। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।